चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ हम इनकम टैक्स की बात, हमारा खास शो उसे लेकर। और आज हम बात करेंगे कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को टैक्स क्यों भरना चाहिए, और अगर वो टैक्स भरता है तो उसको फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर प्रताप सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनकम टैक्स की बात आपके साथ। एक बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति को, एक देश के नागरिक को इनकम टैक्स क्यों भरना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भाई टैक्स आदमी पे करे तो क्यों करे, और उससे क्या फ़ायदा है टैक्स पेमेंट करने से, उससे क्या मिलता है टैक्स पेमेंट करने से। क्योंकि मेहनत तो वो कर रहे हैं। मैं पहले वो चीज़ कवर करूँगा कि एक इंडिविजुअल आदमी को या कंपनी को या फर्म को टैक्स पेमेंट करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, आप कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा वाले चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं आप वहीं जाके असाइलम सीख करेंगे, रुक जाएंगे, सब मेरे पास कुछ नहीं है, तो वेदर यू विल कम बैक टू द कंट्री। तो उसे प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका और इम्पोर्टेंट तरीका वो इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स में इनकम देखेंगे कि हाँ भाई इस आदमी की ये कैपेसिटी है, इनकम है, ये रिटर्न करेगा, वीज़ा मिल जाता है। नहीं होगा तो आनाकानी करते हैं वो लोग, वीज़ा नहीं मिलता। फिर आप देखिए, कार खरीदना चाहते हैं आप, लोन चाहिए कार खरीदने के लिए, रिक्वायरमेंट है, एस्पिरेशनल इंडिया है, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। बिना उसके आप छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, यू नीड ए बैंक लोन, ठीक है ना। बैंक लोन के लिए बैंक कहेगा कि सब आप, मैं बैंक लोन दूंगा आपको, लेकिन आप कितना पैसा डालेंगे। और आप कुछ भी कहें, बट यू वुड लाइक टू हैव प्रूफ कि भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो चीज़ रहती है। घर खरीदने के लिए जाते हैं, लोन लेना है, हाउसिंग लोन, तो वो आपकी पेमेंट कैपेसिटी चेक करता है। यानी कि एक सर्टिफिकेट है आपके पास कि भाई आप, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मेरी इनकम इतनी है, तो इसका एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास ही। अब देखिए, इसके साथ साथ क्या होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, विच वन कैन अवेल अगर इनकम टैक्स पे ही है। जैसे आपने सुना होगा कि हाउसिंग लोन है, उस पर 2 लाख तक की छूट लोगों को मिलती है, ठीक है ना। आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे तो कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो लीगली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे। जब मेडिकल इंश्योरेंस है, जैसे आपने देखा ना कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास थी या आपको मिली पेरेंट्स से, वो प्रॉपर्टी सेल करी आपने, घर छोटा था, इनकन्वीनियंट था, आप दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं, और नेचुरली जब आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगी आपको। और ऐसा नहीं कि लेकिन आपको घर की ज़रूरत है, दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न आप अगर नहीं भरते तो जितना प्रॉफिट होगा वो सब टैक्स हो जाएगा। भरते हैं तो आपको बेनिफिट है, ठीक है ना। उसी तरीके से शेयर्स का छोटा मोटा काम करते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट पुरानी थी आपकी, सेल किया और घर खरीदना है आपको, तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एक तरीके से टैक्स फ्री है। और फिर आपका जैसे क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट स्कोर, तो वो सब चीज़ें ये टैक्स पेमेंट के माध्यम से, टैक्स रिटर्न फाइल करने के माध्यम से वो चीज़ आती है। कभी कभी होता है ना कि हमारी कोई रिसीट है, जैसे कुछ पैसा आया कहीं से, टीडीएस कट जाता है जी, सैलरी पे कटता है, इंटरेस्ट पे कटता है, बहुत सारी चीज़ है। तो वो भी अगर मान लीजिए हमारी लायबिलिटी नहीं बनती और हमें रिफंड चाहिए, तो वन हैज़ टू फाइल टैक्स रिटर्न। तो इस तरीके से उसके बहुत है। अब मैं आऊँगा कि इसके अलावा भी जैसे एक लीगल ऑब्लिगेशन तो है ही आदमी का, कि भाई लोग कहता है कि आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आप उस पर पे करिए, टैक्स पे करिए, लेकिन मॉरल ड्यूटी भी बनती है, ठीक है ना। जो टैक्सेस हैं एक तरीके से कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन है। टैक्स का जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के काम में लगाती है। हमारे जो
वीकर सेक्शंस हैं, भाई बहन हैं विच आर नॉट दैट इंडू, वो सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसी उन्हें के मदद भरोसे। मिलती है। अब देखिए सीनियर सिटीजन्स को कुछ गवर्नमेंट मंथली पैसा देती है ना, उस तरह का। और महिलाओं के, लेडीज़ के कनेक्टेड बहुत सारी योजनाएं हैं, तो पैसा इसी से आता है। फिर हेल्थ और एजुकेशन, आयुष्मान भारत स्कीम का नाम सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लेवल पे कुछ इस तरह के स्कीम लाए हैं, तो उन सब का पैसा ये टैक्स के पैसे से ही आता है, जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पाती है। एजुकेशन का स्कूल से। देन अब देखिए लास्ट ईयर जो 23-24 वर्ष था, उसमें हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 10 लाख करोड़ का किया। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नेशन को रीबिल्ड करने के लिए उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, फिर उससे ग्रोथ आती है। जैसे रोड बना दिया हमने, तो वहाँ से सामान का आने जाने का एक रास्ता सुगम हो जाता है और उससे ग्रोथ आती है। जैसे रेलवे नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो शहरों में बिजली नहीं आती थी, गांव की तो बात छोड़ दें, वहाँ पे 4-5 घंटे का कट होता था। आज देखें कि यहाँ पे गुड़गांव में तो 24 घंटे बिजली है। इवन गांव में 20-22 घंटे 24 घंटे तक बिजली आ रही है। तो ये सब जो व्यवस्था है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गवर्नमेंट इंतजाम कर पाती है टैक्स के पैसे से। फिर हमारी डिफेंस का, कंट्री के बॉर्डर सिक्योर रहेंगे तो अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना जी। तो ये सब चीज़ें टैक्स की वजह से गवर्नमेंट कर पाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टैक्स पेमेंट करना क्यों ज़रूरी है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन एक तरीके से। नहीं देखिए, पुलिस नहीं तो एनार्की होगी ना सिस्टम में, कोई कुछ करेगा, सामान लेके जा रहे हैं, लूटपाट करेंगे लोग, तो कौन। अब पुलिस पे गवर्नमेंट लगभग जो पुलिस का एक्सपेंडिचर है 3-3.5 लाख करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अलग से खर्च करती है पुलिस के ऊपर, तो वो बड़ा खर्च है और वो इससे आता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ यही है कि अगर आप टैक्स पे कर देते, चलिए छोड़िए, आप ये भूल जाइए एक बार के लिए कि भी आपने देश के लिए कुछ करना है नहीं करना है, इसको अपने लिए ही समझ लीजिए कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, कभी आपको विदेश भी जाना है तो आप विदेश नहीं जा पाएंगे अगर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। आपको अगर होम लोन चाहिए तो होम लोन नहीं मिलेगा, कार चाहिए कार नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं और इनके बगैर गुजारा है नहीं, तो वो टैक्स अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को अगर विकसित होते देखना है, उसमें अपनी भागीदारी आपको दिखानी चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है। सिर्फ सरकारों को कोसने से काम नहीं चलेगा। देखिए क्या टैक्स रेट्स बहुत रीजनेबल है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि किसी आदमी की 9-10 लाख तक की इनकम है, तो कई एक बार अगर वो टैक्स एग्जम्पशंस लेता है, रिबेट, जो बहुत सारी रिबेट्स अवेलेबल हैं, ATC का है, ATD का है, ATE का है बच्चों को एजुकेशन का, और जो 24 में जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे जो रिबेट मिलती है, तो हम देखें तो जो टैक्स लायबिलिटी है 0 के आसपास आती है, टैक्स देना ही नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम टैक्स रिटर्न फाइल करें। हम इनकम अगर 12-15 लाख तक की भी इनकम है तो टैक्स रेट बहुत रीजनेबल सा आता है, 7-8% का, तो वो बहुत रीजनेबल है मेरे ख्याल से। उतना लोगों को जरूर बर्डन लेना चाहिए, और उसके बदले में आप सुविधाएं भी तो कितनी ले रहे हैं ना, आप बिल्कुल अच्छा इंफ्रा भी आपको मिल रहा है, सिक्योरिटी आपको मिल रही है, हेल्थ, बाकी वो बहुत सारी स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात नहीं है कि, और अब फिर ये आप कहेंगे नहीं जी हम तो सरकारी हॉस्पिटल में तो जाते नहीं हैं, सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आप ये समझिए कि सब कुछ आप तक सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके, तो उनके लिए कम से कम ये सारी सुविधाएं बनानी है। और ये तभी संभव होगा कि सरकार के पास एक बड़ा जो इनकम सोर्स है, आपकी हमारी इनकम का जो टैक्स के तौर पर, उसकी छोटी छोटी एक ये हवन है, हवन कुंड है, इसमें एक छोटी सी एक आहुति भरे। अब बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं समाज के कि वो अपने आप अपना एक तरीके से क्या कहना चाहिए, नीड्स की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, घर वाले नहीं देख रहे या कोई है नहीं, तो उन्हें गवर्नमेंट कुछ पैसा सालाना देती है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इस तरह की योजना है कि वो करते हैं। कुछ डिसेबल्ड लोग हैं, तो अब बताइए उनकी अगर खुद देखभाल नहीं कर सकते तो स्टेट को, गवर्नमेंट को उन्हें देखभाल करनी है उसकी, और उनके लिए जो पैसा है
जो एक्सपेंडिचर है वो टैक्स के माध्यम से आना। अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करनी है तो हमारा जो फाइनेंशियली वीकर तबका है उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो देश के पार्ट नहीं हैं या वो एक डिग्निटी की लाइफ नहीं जी सकते। लोगों को एक डिग्निटी की लाइफ जीने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके इलाज की व्यवस्था है, खाने की, जैसे अब जो सब्सिडाइज्ड फूड है, कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने इनफैक्ट काफ़ी लोगों तो अब तक गवर्नमेंट दे रही है जो सब्सिडाइज है फ्री राशन। वो 2 साल के आसपास तक गवर्नमेंट ने शायद 80 करोड़ लोगों को वो बांटा राशन जी। वो बहुत बड़ा था, उसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में करने की ज़रूरत होती है हमें कि मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भूख से कोई भी आदमी बिना फूड के और जैसे उन्हें कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाए। तो ये सब व्यवस्थाएं टैक्स के माध्यम से होती हैं और टैक्स रीजनेबल है। टैक्स पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिस्टम आसान किए हैं, इजी किए हैं, आसानी से आप अपना वो कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि जितना बनता है उतना पे करिए। मतलब किसी का 1000 रुपये बनता है 1000 रुपये पे करिए, किसी का 10,000 है 10,000 पे करें, 10 लाख है 10 लाख पे करें, 10 करोड़ है 10 करोड़ पे करें। क्योंकि आप ये समझिए ना 10 करोड़ वही पे करेगा जो फिर 100-200 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसके लिए फिर ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि देश का एक अच्छा नागरिक आप तभी नहीं होते हैं कि आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। देश का अच्छा नागरिक वो भी होता है जो समय पर अपना इनकम टैक्स भर रहा हो। मेरे ख्याल से टाइम पे टैक्स पे करने से, सही टैक्स पे करने से बड़ी देश की और कोई सेवा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप टाइम पे टैक्स पे करें। और देखिए टैक्सेस पे जो सिटीजनरी है, जो लोग हैं देश के, उनका हक होता है और नेशन बिल्डिंग के लिए फाइनली यूज़ होता है। तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि जितना भी बनता है हमारा जो कानूनन जो भी हो, बहुत रीजनेबल सा रेट है वो पे करें और टाइम पे करें। और उस प्रोसेस में कोई भी किसी तरह की मदद चाहिए, कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो हम लोग बिल्कुल 24/7 तैयार हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी व्यवस्था है और अदरवाइज भी पीपल कैन कम टू अस, तो वी आर ऑलवेज अवेयर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप भी एक जिम्मेदार और सही नागरिक बनिए। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, जो भर रहे हैं, वो तो बेहतर है ही। चलिए अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में कुछ और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।